So guys, in this lecture we are going to talk about all the possible ways in which we can prepare alcohol. Deliberately I have kept phenols separate because there are certain reactions of phenols which are not applicable on alcohol. So alcohols की कुछ ऐसी reactions हैं जो phenols पे applicable हैं. So I'll keep telling you simultaneously. Over to the screen for methods of preparation of alcohols. Let's look at the flow chart. If you look at the flow chart, alcohols can be prepared from alkenes, alkyl halide via reduction using Grignard and using amines and ethers. Let's pick up each one of them one by one. Alkenes, if you look at the flow chart, we can use Markovnikov addition and anti-Markovnikov addition. Right? Alkyl halide, it's a simple way of substitution reaction where we can substitute halide by OH. In reduction, we can use acid, aldehyde and ketones. We reduce them to get alcohol. Grignard में we can use aldehydes and ketones to prepare 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol. And amines में directly HONO से react करा के हमें alcohols मिल सकते हैं. Ethers में reacting with HI we get alcohols, right? So let us quickly start with each preparation. अगर आपने unsymmetrical alkene लिया और इसमें आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, right? So आपको क्या मिल जाएगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, बीच में आपका OH लग जाएगा और साइड पे आपका CH3 लग जाएगा. सो ये तो हो गया आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन. अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से बनाना चाहते हैं और एक ही स्टेप में बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट? सो आपने प्रोपीन लिया और प्रोपीन को आपने B2H6 के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ H2O2. सो व्हाट यू गेट इज आपको एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से अल्कोहल मिल जाएगा. यू गेट प्रोपेनॉल एंड यू गेट बोरिक एसिड. सो दिस इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम alkene. You can go through the video of halides. So just take any alkyl halide, take aqueous KOH. Please understand you don't have to take alcoholic, and you get alcohol and you get KX. सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, तो एलिमिनेशन होने लगेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड. आपको पता है अगर आप अल्डिहाइड, कीटोन्स या फिर एसिड लेते हैं और आप इस पर एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, एन एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट. सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट आप एक बार ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. यहाँ पर आप बहुत सेफ है, आप LiLH4 यूज़ कर सकते हैं जो कि तीनों पे यूज़ होगा. एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड तीनों पे यूज़ हो सकता है, राइट? सो आपने जब किया तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. कीटोन के केस में अगर आपने LiLH4 यूज़ किया सो आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल. एंड एसिड के केस में अगेन आपको मिलेगा RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल. सी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सिर्फ आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ध्यान रखना है. आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आराम से आप वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, और कोई यहाँ पर बैलेंसिंग का ध्यान नहीं रखना, कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन, कुछ नहीं. सिर्फ आपको रूल पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड से अल्कोहल मिल सकता है, राइट? ऑल्दो यहाँ पर आपको और भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, राइट? आप यहाँ पर NaBH4 भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर H2PD भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं. बट इसके लिए आप ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट को फिर से एक बार उसका वीडियो देख लीजिएगा. बट अदरवाइज बेसिकली आपको किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल्स मिल जाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ग्रिग्नार्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है RMgX, और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि X के पास माइनस चार्ज होता है, R के पास भी माइनस चार्ज होता है और Mg के पास प्लस चार्ज होता है. तो ये जो R माइनस होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करता है, तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अट्रैक्ट कर सकता है. तो हम व्हाट वी डू इज गाइस, हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर या तो ये अल्डिहाइड है या कीटोन है, और अगर आपने इसको भी H ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड, राइट? आपका सेंटर है, ये किसका काम करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है.
और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है, बस यहीं पे एडिशन हो जाएगा। आपने सिंपल एक एडिशन दिखा देना है। दिस इज गोइंग टू बी सिंगल बॉन्ड और इसके साथ लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल R और O के साथ आपका लग जाएगा पॉजिटिव सेंटर MgX। और यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, कुछ भी हो सकता है, R भी हो सकता है और H भी हो सकता है, राइट। इसके बाद आप इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और आपको यहाँ पर H मिल जाएगा और आपको यहाँ पर OH मिल जाएगा। सो बेसिकली व्हाट यू गेट इज गाइस, जस्ट सी, ये आपको अल्कोहल ग्रुप मिल गया और एक यहाँ पर R लगा हुआ है, राइट। प्लस आपको एक बहुत कॉमन बाय प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप कहते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ना अगर यहाँ पर और यहाँ पर आपने H लिया होता तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, बट यू विल नेवर गेट मीथेनॉल। सबसे छोटा जो ग्रिग्नार्ड है उसमें भी एक कार्बन होगा, तो और एक कार्बन तो आपके कार्बोनिल में होगा, तो मिनिमम 2 कार्बन का सबसे छोटा जो आपको अल्कोहल मिलेगा वो 2 कार्बन का होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड केस देखिए, अगर आपने यहाँ पर एक R लगा दिया, एक H लगा दिया, तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपने यहाँ पर भी R लगा दिया तो आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। सो ग्रिग्नार्ड इज अ वेरी गुड वे ऑफ प्रिपेयरिंग all degrees of alcohol, but we can never get methanol. So next method is we have to prepare alcohols from amines. बड़ा सिंपल है, आपने 1 डिग्री अमीन लिया, RNH2 1 डिग्री अमीन, और इसमें आपने ऐड किया नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 को आप लिखिए इस तरह से HONO, राइट। और आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, आपको मिलेगा ROH अल्कोहल, N2 गैस प्लस वाटर। सो 1 डिग्री अमीन्स का नाइट्रस एसिड से जो टेस्ट होता है उससे आपको अल्कोहल्स मिलते हैं। द लास्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम ईथर्स। ईथर्स का स्ट्रक्चर होता है RO, R और R'। ये इसमें एक C और OC बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो ये रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं होती है। हाउसएवर हम क्या करते हैं, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लें जैसे कि HI, HCl, HBr में आपको हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, बट अगर आपने HI लिया और मैं आपको यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल लेती हूँ सो ईजी हो जाएगा। अगर आपने ये लिया तो HI लिया तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं से ये ब्रेक करेगा और एक तरफ आपको I मिलेगा और एक तरफ आपका H लग जाएगा। सो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है हैलाइड मिल रहा है और अल्कोहल मिल रहा है। अब आपको ध्यान ये रखना है, ये जो रिएक्शन होता है इसका मैकेनिज्म SN2 होता है, तो हमेशा आप देखिएगा जो स्मॉलर एल्किल होगा वो आपका क्या देगा, हैलाइड। इसको डिटेल में इसकी बाकी जो केसेस हैं अनसिमेट्रिकल के वो मैं ईथर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कवर करूँगी, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द मेन रिएक्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आई होप अब ये बिल्कुल क्लियर है और आपको समझ आ रहा है इसमें से कितनी सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि हमने हैलाइड्स के चैप्टर में की थी और कुछ हमने लास्ट ईयर की थी। सो वी मीट नेक्स्ट इन द न्यू टॉपिक ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर।